चलिए आज शुरुआत कीजिए नए चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उस प्रश्न उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। प्रश्नावली का नाम क्या है? 7.1। इसमें एक नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दूरियों के अनुसार जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं 4-5 एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसको लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दे बाबू 4,5 और 6,7, दो बिंदु ए दे दे और बी दे दे। अब बोले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो करना क्या होता है? सबसे पहले x1 y1 का मान ज्ञात करते हैं। x1 का वैल्यू कितना है? 4। y1 का वैल्यू कितना दे रहा है? 5। आइए देखिए x1 y1 x2 y2। x2 का वैल्यू कितना दे रहा है? 6। y2 का वैल्यू कितना दे रहा है? 7। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला होता है बाबू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब एक बात बताइए, x2 कितना है? 6। x1 कितना है? 4। 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 7। y1 कितना है? 5। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 6 में से 4 निकल गया, 2 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 4। ठीक है। 7 में से 5 निकल गया, 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 में क्या 4 जोड़ें क्या मिल जाएगा? 8। 8 आपका आंसर हो गया बाबू। 8 को कुछ और भी लिख सकते हैं आप। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। 4 की संख्या का वर्ग होता है 2 का। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और कुछ प्रश्नों को देखिए। मान लीजिए 2 नंबर प्रश्न आपको दे कि 5,6 और फिर 8,10 इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। इसको मान लीजिए ए है, हाई क्या है बाबू? बी है। तो हाई आपके x1 y1 x2 y2। तो लिखा जाए x1 बराबर 5, y1 बराबर 6, x2 बराबर 8, y2 बराबर 10। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d का फार्मूला होता है बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, x2 क्या माने थे? 8। x1 क्या माने थे? 5। 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको यहां पर सोल्व कर दे रहे हैं हम। 8 में से 5 निकल गया, 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अंडर रूट में मिल जाए आपको 9। 10 में से 6 निकल गया, 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। 25 को लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 5। इसका एक और प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और देख लीजिए। अब 3 नंबर प्रश्न। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दे कि 8,9 इधर दे दे 16,13। बोले कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। क्या बताइए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो लिख सकते हैं बाबू x1 y1 x2 फिर क्या हो जाएगा? y2। इसके डायरेक्ट नीचे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए दूरी d का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बताइए 16 में से 8 निकल गया, 8 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 64। 13 में से 9 निकल गया, 4 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 16 में जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू? 80 को लिख सकते हैं आप 16 गुणे 5, 16 पचे
80। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। तो 4/4 √5 अब क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह किसी प्रश्न अगर दो बिंदु आपको दें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। इसमें किसी कोई समस्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन में चला जाए। हाँ, चलिए इसके बाद देखिए अपने चैप्टर 7.1 का 1 नंबर प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें? 2,3 और फिर दे रहा है आपको 4,1। क्या करेंगे आप? x1 y1 का वैल्यू निकालेंगे। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। देख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला क्या बनता है बाबू? दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू x2 माइनस x1 में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखिए 4 में से 2 निकल गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 निकल गया तो -2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या मिलेगा आपको? 4 ही मिलेगा। क्योंकि देखिए -2 गुणे -2 करते हैं, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। और 2 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 4। 4 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 8। 8 8 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। 4 की संख्या का वर्ग होता है 2 का, तो 2√2 अब क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका 2 नंबर प्रश्न भी इसी के साथ देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है -5,7, -5,7। फिर दे रहा है आपको -1,3, -1,3। अब देखिए हाई हो गया x1 y1 x2 y2। इतना हो गया बाबू, x1 y1 x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, इधर मैं लगा रहा हूं इसको। देखिए x2 कितना है? -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर। देखिए बाबू -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, फिर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट ऊपर लगा दीजिए आप। अब बताइए आगे, -1 माइनस माइनस मिलके +5 का होल स्क्वायर, और 4 7 में से 3 निकल गया तो -4 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए बाबू, 5 में से 1 निकल गया तो 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। और 4 का स्क्वायर इधर भी क्या दे रहे हो बाबू? 16। 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32। 32 को आप 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। तो 4√2 आपका क्या हो गया? आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? कोई? ठीक, बता रहे हैं बाबू। अब देखिए इसको, इसका 3 नंबर भी इसी के साथ देख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर क्या कर रहा है इसमें? a कामा b, a कामा b। फिर दे रहा है -a कामा -b, -a कामा -b। एक काम करिए सेम उसी तरीके x1 y1 x2, फिर क्या हो गया बाबू? y2। दूरी फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला दोबारा हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 -a का होल स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए बाबू, -a मिलके माइनस का 2a का होल स्क्वायर, -b मिलके -2b का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, 2 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 4। इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप,
4 यहाँ पर है, 4 4 कॉमन आप ले सकते हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, 4 अंडर रूट से बाहर क्या बन जाएगा 2, 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू बी स्क्वायर, अब क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, इन 3 प्रश्नों में बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए वो इसके 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना बाबू, बीच की दूरी आपको बताना है किसके, 0,0 और फिर क्या दे रहा है 36,15, 36,15। चलिए देखते हैं, इसको मान लीजिए आप ए, ऐसे क्या मान लेंगे बाबू बी। अब एक बात बताइए, आई हुआ आपका x1 और y1, x2 y2 माने x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 36, y2 का वैल्यू 15। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बाबू, डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग हमें बताइए बाबू, x2 कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आज 36 में से 0 निकल गया तो 36, आज 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू 1296, तो लीजिए 1296, 15 में से 0 निकल गया 15, 15 का स्क्वायर का होता है 225, 225 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू 1521। अब 1521 किस संख्या का वर्ग होता है 39 का, किसका होता है बाबू 39 का, तो 39 के स्क्वायर कर दीजिए, क्या मिल गया आपको 39 आंसर। अब 39 गुणा 39 करके आप देख लीजिएगा, देखिए क्या मैं गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए 39 इंटू 39 आपको करना है 99 81 के 9, 29 27, 29 27, 27 में 27 जोड़ेंगे 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 62 के 2 और 3 3 के 9, 9 6 15, कितना आ गया वो 99 81 हो गया यहाँ पे ना, 1521 के आ गया आपका आंसर। सही है, तो देख लीजिए आगे। तो इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं ना आपको। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को भी देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। देखिए संरेखी होने का कुछ कंडीशन होता है बाबू। पहला कंडीशन क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाए तो संरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा में स्थित होगा। तो देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले बिंदु मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बिंदु दे रहा है आपको 1,5, फिर दे रहा है बाबू 2,3, फिर आपको दे रहा है -2, -11, -2, -11। अब इस संरेखी है कि नहीं है तो देखा जाए, इसको मैं लिख दे रहा हूं पूरा आपको x1 y1 x2 y2 x3, फिर क्या आ जाएगा बाबू y3। x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 5, x1 y1, x2 y2, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 3, x3 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -11। कितना हो गया बाबू। अब अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, लिखेंगे जब ये संरेख हैं, जब ये संरेख होंगे, संरेख होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ गया तो संरेख है, अगर नहीं आया तो संरेख नहीं है। अब सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला लिख दे रहा हूं बाबू 1/2 x1, फिर आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कहें सर याद कैसे होगा x1 y1 x2 y2, तो पहले मैं याद ही आपको करवा दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो एक ट्रिक समझिएगा बाबू, देखिए x1 x2 x3 ये तो आप याद कर लेंगे, इनको कैसे याद रखा जाएगा, तो कॉमन वर्ड पकड़िए 2 और 3 मिले क्या हो जाएगा बाबू 23,
3 और 1 मिले क्या हो जाएगा 31, और 1 और 2 मिले क्या हो जाएगा 12। 23, 31, 12। अब एक ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 4 5 जब उच्चारण करेंगे आप ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से निकलने लगेगा 23, 31, 12। 23, 31, 12 का मतलब इसके आगे लगाएंगे x1, x1 मतलब y2 माइनस y3, इसके आगे लगाएंगे x2, y3 माइनस y1, यहाँ लाएंगे x3 मतलब y1 माइनस y2। तो 23, 31, 12। तो समझ में आ गया आपको कैसे याद करेंगे इसको? तो बेसिक्स आप लगाइए, जैसे मर्जी याद करिए, जैसे मर्जी याद तो करना है बाबू। तो याद हो गया 23, 31, 12। 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 का मतलब y3 माइनस y1, 12 का मतलब y1 माइनस y2। अब वैल्यू रखा जाए, देखिए 1/2 का 1/2, x1 का वैल्यू कितना दे रहा है 1, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू 3 और माइनस माइनस का 11, इतना होगा ना बाबू। फिर प्लस x2 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 3 होगा बाबू नहीं, 31 मतलब माइनस 11, अब माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस x3 का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू -2, फिर 12, 12 का मतलब 5 माइनस 3, यहाँ क्या रख दें बाबू 5 माइनस 3। अब इसी को सोल्व कर दिएगा, जीरो आ गया तो संरेख है, जीरो नहीं है तो संरेख नहीं है। तो लिखा जाए 1/2 का 1/2, एक को छोड़ दीजिए, माइनस माइनस मिलके प्लस, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, प्लस -11 -5 मिलके -16, और 16 दूना कितना हो जाएगा वो 32, तो -32 यहाँ लिख दें। आई देखिए 5 में से 3 निकल गया तो 2, 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा बाबू। अब 1/2 का 1/2, देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस, है तो 5 बड़ा है, 5 में से 3 निकल के 2 होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। समझा कैसा है? ठीक, देखिए -32 -4 मिले क्या हो जाएगा -36, अब -36 में से 14 निकल गया तो -22, क्या आ जाएगा बाबू -22। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 22, 2 से काटे कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा, आंसर कितना है माइनस का 11, या जीरो के बराबर है नहीं, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0, संरेख नहीं है। क्या नहीं है वो संरेख नहीं है। अगर यही वैल्यू 0 आ गया होता तो तीनों बिंदु क्या होते हैं संरेख होते हैं। बात समझ में हमारी? ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न को आराम से सुनिएगा आप लोग। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये है बाबू कि मान लीजिए एक बिंदु ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनके बीच की दूरी आप निकालिए, फिर इनके बीच की दूरी निकालिए, फिर इनके बीच की दूरी निकालिए। अगर दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आई तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो निकाल के चेक कर ले जाए, इसको निकाला जाए बाबू। देखिए आराम से, तो पहले ए क्या दे रहा है आपको? ए दे रहा है 5, -2, बी कितना दे रहा है 6, 4, 6, 4। अब ए बी बराबर में इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा? नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना बाबू। तो देखिए x1, फिर क्या हो गया y1, x2, फिर क्या हो y2, मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो सही है हम लोग, 6 में से 5 निकल गया तो 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 1, अब माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आज 36 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 37, क्या आ गया 37। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकाला जाए, बताइए बी क्या दे रहा है आपको 6, 4 और सी कितना दे रहा है 7, -2, है ना। फिर क्या है x1 y1 x2 y2,
अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC बराबर, फार्मूला तो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख देखा वो 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर, लिख दे डायरेक्ट इसको। अब बताइए यहाँ पे देखिए माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 मिलके माइनस 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर में कितना आ गया अबू 37, अंडर में कितना आ गया 37। अब आगे देखिए अगर अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाला जाए, बताइए C कितना दे रहा है आपको 7 का माइनस 2, ये कितना दे रहा है बाबू 5 का माइनस 2। अब CA बराबर निकालना है आपको, तो CA बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दे बाबू, माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर कर दें। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अभी बढ़ाना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, देखिए माइनस 2 माइनस माइनस मिलके प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या हो 4, तो 4 ही लिख दे केवल, क्यों 0 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 0। तो बताइए 4 का मतलब क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा बाबू 2। कहने का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट में 37, इनके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट में 37 और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 2। देखिए दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, तीसरी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है ना बाबू, तो सम द्विबाहु समान दो भुजा हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसी को बोलेंगे सम द्विबाहु। या क्या हो जाएगा आपका सम द्विबाहु त्रिभुज, लिखेंगे ए बी बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, सम द्विबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगा, आराम से सुन लीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न को आराम से सुनिएगा, सुन लिए तो आधा आंसर इसी तरह निकाल लेंगे आप लोग। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कह रहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चंपवा सही है कि चमेलिया सही है, कौन है वो तो सही होबे करेगी। तो देखा जाए चंपवा का कह रही है, कह रही ए, अब देखिए बिंदु पूरा देख लीजिए, ए कहां तक जा रहा है 3 कामा 4, बी बिंदु कितना दे रहा है 6 कामा 7, हाई एक्स अक्ष पे दूरी है वाई अक्ष पे दूरी है, बी 6 कामा 7, सी कितना दे रहा है एक्स पे 9 वाई पे 4, डी कितना दे रहा है 6 कामा 1। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही इसमें है। अगर ABCD एक वर्ग होगा तो चंपवा सही होगी, अगर वर्ग ना होगा तो चमेलिया सही होगी, दोनों में तो सही होबे करी। तो निकाला जाए सबसे पहले AB को निकाला जाए ना बाबू, पहले ए लिखिए यहाँ पे एकदम आराम से 3 कामा 4, बी कितना लिखिए 6 कामा 7, हाई देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिख दो बाबू, हाँ, और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 निकल गया तो 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 मिलिए क्या हो गया 18, 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 मतलब 3 रूट 2, कैसे है मालूम चला है आपको ना, ठीक है। अब बी और सी उतारा जाए, बी कितना दे रहा है 6 कामा 7, सी कितना दे रहा है बाबू 9 कामा 4, x1 y1 x2 फिर क्या आ गया y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 6
3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 9। 4 माइनस 7 मतलब -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9। यहाँ भी क्या लिख दे बाबू 9। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18। 18 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि BC का निकाला जाए। बी कितना, BC ने CD निकाला जाए ना बाबू। कहाँ बाबू, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा BC। अब CD का निकाला जाए। C कितना दे रहा है 9,4। D कितना दे रहा है 6,1। तो CD का निकाल दिया जाए, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 निकल गया तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 1 में से 4 निकल गया तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। और 9 और 9 मिलके अंडर रूट में 18, अंडर रूट में 18 क्या ले सकते 3√2। अब DA का भी निकाल दिया जाए। D कितना दे रहा है बाबू 6,1। A कितना दे रहा है 3,4। अब DA के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो निकाला जाए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 6 -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9। आज 4 में से 1 निकल गया 3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 क्या हो जाएगा बाबू 18। 18 को आप 3√2 कर सकते हैं। तो बताइए AB BC CD आई क्या बाबू AD कर देंगे DA कर दें DA। तीनों आपस में बराबर दिख रहा है, सॉरी चारों बराबर आपको मिल रहा है। तो अगर चारों बराबर मिले तो देखिए इस तरीके से आकृति आपको बनेगी। और इसको तो बढ़िया से बनाते हैं। मान लीजिए आपका फिगर बन गया A B C और फिर क्या आ गया D। इसका ए वैल्यू आ गया 3√2, इसका ए वैल्यू 3√2, इसका ए वैल्यू 3√2, इसका ए वैल्यू 3√2। देखिए अब एक आकृति बन रही है। अभी चतुर्भुज तो है कंफर्म है, लेकिन वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि क्या है, इसकी जानकारी लेने के हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वर्ग होंगे। विकर्ण मतलब क्या कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, और यह दोनों दूरी आपस में बराबर आ गई तो समझिए क्या ABCD एक वर्ग है। तो चेक कर लिया जाए, निकाला जाए बाबू। अब AC A का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए 3,4 और C कितना दे रहा है 9,4। तो बताइए AC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे 9 - 3 का होल स्क्वायर, मतलब 9 में से 3 निकले 6 का स्क्वायर, आज 4 में से 4 निकल गया तो 0 का स्क्वायर 0। हाई वैल्यू कितना आ गया वो 6। अब BD भी निकाल दिया जाए। B कितना दे रहा है, ध्यान दो यहाँ पे तो BD के बीच की दूरी निकाला जाए। B का वैल्यू कितना दे रहा है 6,7, D का वैल्यू 6,1 यहाँ पे दे रहा है। BD पर फार्मूला सेम लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 निकल गया 0 का होल स्क्वायर 0। 1 में 7 निकल गया -6 का स्क्वायर 36। और 36 जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 6। आप देख रहे हैं कि यह चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। देखें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर BD। ऐसे कंडीशन में क्या होता है ABCD एक वर्ग है। जब ABCD एक वर्ग है तो चंपवा इज राइट, चंपवा क्या है सही है। ठीक है, चलिए चंपा को सही कर दिया गया।